जय श्री राम। नमस्ते। ओम नमस्ते। ओम नमस्ते। नमो अरहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयतिहारं, नमो वज्राय, नमो ये सर्वसागरम्, ओंकारवीर्यसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलसत्तधनं प्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का, मुनिरुपासिततीर्थः सरस्वतीरतिनो दुहिता। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मणि, मङ्गलं कुन्दरं जय धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं, जयं जयतु शासनं, जयं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं दीनविलयं विधायकधीरम्, आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय आचार्य गुणभद्र स्वामी के द्वारा लिखा गया है आत्मानुशासन नामक ग्रंथ। और इस ग्रंथ के माध्यम से हमारी चर्चा धर्म संबंधी चल रही है। धर्म करने की प्रेरणा भी दी, अनेक उदाहरणों के माध्यम से धर्म की रक्षा की बात की, परिणामों की बात की, धर्म संचय ना करने वालों की निंदा भी की। और पूर्व तक जो चर्चा हुई थी वह यह हुई थी कि विषय सुख भोगते हुए भी धर्मोपार्जन किया जा सकता है। अर्थात जो धर्म है वह धर्म सभी प्रकार से प्राप्त होता है। धर्म केवल क्रिया का नाम नहीं है कि जो क्रिया से किया जाए वही धर्म है, अपितु मन से भी और वचनों से भी धर्म का संचय किया जा सकता है। मन में विचार करके, स्वयं विचार करके, करा करके, अनुमोदना करके, वचनों से कह करके, वचनों से करा करके, वचनों से अनुमोदना करके, क्रिया से करके, करा करके, अनुमोदना करके, ये सारे विकल्प धर्म करने के संबंध में कहे हैं। और यह बात कह करके इस विषय को समाप्त किया था कि किसी भी प्रकार से छल को ग्रहण ना करें, अपनी असमर्थता व्यक्त ना करें, क्योंकि हर स्थिति में यह जीव धर्म करने में समर्थ है और वही कार्य करने योग्य है। जितने भी अंग कहे गए थे, 9 प्रकार के अंगों की चर्चा की थी। 9 प्रकार के अंगों से ही धर्म ग्रहण करने योग्य है। और आलसी होकर के
दरिद्री होकर के दुख प्राप्त करेगा यदि धर्म ग्रहण नहीं करेगा। तो ये कोई डराने वाली बात नहीं है, भयभीत करने के लिए नहीं है, अपितु इसलिए है यह बात कि हर संभव धर्म को प्राप्त करने के लिए, धर्म करने के लिए यह जीव प्रयासरत रहे। यदि धर्म नहीं करेगा तो दुखी रहेगा, यदि धर्म नहीं करेगा तो फिर विषयों का अभिलाषी बनेगा, कषायों को करेगा, और करेगा क्या ये जीव यदि धर्म नहीं करेगा। और इस जीव की यदि बात करें तो आप स्वयं विचार करके देखिएगा कि जिस समय धर्म रूप परिणाम नहीं होते उस समय कैसे परिणाम होते हैं, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। भाई जिस समय धर्म की चर्चा, धर्म की बात, भेद विज्ञान की बात, चार गतियों की बात, पाप कषाय की बात ज्ञान में उड़ेले मारती है, उस समय तो परिणाम अलग होते हैं, और जब वह चीज़ ज्ञान में नहीं होती है तो फिर कैसे परिणाम होते हैं। अपनी अपनी गणना कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि भैया धर्म किस प्रकार से परिणामों को सुरक्षित रहने में फलीभूत है। अब इसके पश्चात धर्म संग्रह करने योग्य ही कह करके धर्म के फल की बात कही कि धर्म का फल क्या है, किस प्रकार से धर्म फलीभूत है। पहले भी धर्म के फल की चर्चा की थी 22वें नंबर के श्लोक में कि धर्म का फल बिना मांगे ही, लेकिन वहाँ विवक्षा यह थी कि उदाहरण देकर के समझाया था कि वे कल्प वृक्ष से मांगना पड़ता है, चिंतामणि रत्न के साथ चिंतन करना पड़ता है, लेकिन धर्म के साथ ना मांगना पड़ेगा ना चिंतन करना पड़ेगा। जो जीव धर्म करेगा उस धर्मधारी जीव के लिए सारी की सारी चीज़ें स्वयं, सारे के सारे वैभव स्वयं उसके लिए मिलेंगे। अब जब यहाँ धर्म की चर्चा की, धर्म संचय करने वालों को निंदा की, विषय सुख भोगते हुए भी धर्मोपार्जन संभव है ये बात कही, तो फिर इसी के साथ पुनः इस बात की चर्चा की कि भैया जो धर्म करने की बात चल रही है ना, उस धर्म का फल क्या मिलेगा इस जीव के लिए। क्योंकि फल तो सबसे पहले चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, उस करने के बाद हमें निष्कर्ष क्या मिलने वाला है, ये भी तो बताइएगा। तो फिर वहाँ पे ये देखो 26 नंबर की गाथा की, जीव के चित्त में धर्म होने पर क्या फल होता है और ना होने पर क्या फल होता है। किसके लिए? जीवों के लिए। कहाँ पर? कहाँ पर? चित्त में। चित्त में। इसका मतलब यह है कि धर्म ज्ञान का विषय है, धर्म करना ज्ञान का विषय है, और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें अपने ज्ञान से निर्णय करना है। कोई भी धर्म के नाम पे हमें कुछ भी कह दे करने के लिए हम करना शुरू कर दें क्या? क्योंकि धर्म के नाम पर तो बहुत कुछ करने के लिए कहा जाता है, बहुत कुछ करने के लिए किया जाता है, तो क्या सारी की सारी क्रियाएं करने योग्य हैं? सब करने योग्य हैं क्या? तो कुछ क्रियाओं में तो हम कह देते नहीं करने योग्य नहीं है, लेकिन कुछ क्रियाओं में भाई जिन चीज़ों में हिंसा होती हो उन्हें तो हम सिरे से खारिज कर देते कि नहीं ये धर्म नहीं है, ये धर्म रूप नहीं। लेकिन जहाँ ये कहा जाता है कि भाई साहब ऐसा काम करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो वहाँ धर्म सही हो जाता है। राकेश भाई साहब, सिर सबका नाम हिल रहा है लेकिन आत्मा से पूछो, है? कहने के लिए सब ना है कि नहीं भाई साहब धर्म मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करता है, धर्म से नहीं होती हैं। लेकिन यदि कहीं कोई चीज़ ऐसी बता दी जाए कि भाई साहब इस मंत्र की आराधना करो, इस मंत्र को 9 बार पढ़ो, 27 बार पढ़ो, 108 बार पढ़ो, तो कहीं ना कहीं इच्छा हो जाती है पढ़ के देखें तो फिर वहाँ धर्म कहाँ चला जाता है। क्योंकि धर्म तो हमें यही सिखाता है कि भाई साहब
धर्म हमें यही सिखाता है, किसी भी प्रकार से जो भी काम है वो पुण्य पाप के अधीन होना है। अब ये अपन पढ़ के भी आए हुए हैं, सब कुछ पुण्य पाप के अधीन है। तो फिर हमें अपने पुण्य पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं है, तभी जाके ये क्रियाएं होती हैं। इसीलिए धर्म के फल की बात लिखी कि जो धर्म है ना, धर्म, वो धर्म जीवों के चित्त में धर्म होने पर क्या फल होता है? जिस जीव के चित्त में धर्म होता है, जिस जीव के ज्ञान में धर्म होता है, उसका फल क्या होता है? देखिए, क्रियाओं की बात नहीं है, क्रियाएं तो होती हैं, लेकिन होती कब है? जब ज्ञान में विशुद्धि होती है। यदि ज्ञान में ही प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो तो क्रिया कैसे शुद्ध होगी? बात समझ में आ रही है? जब तक ज्ञान में ही स्पष्टता नहीं होगी तब तक क्रिया कैसे शुद्ध होगी? भाई, किसी जीव को नहीं मालूम है कि पानी छानने की विधि क्या है, पानी कैसे छानना है, बस उसने तो ये सुन रखा है कि भाई सब नल में कपड़ा बांध दो, पानी छन गया। लेकिन पानी छानने की विधि क्या केवल नल में थैली लगाने तक सीमित है? नहीं भाई साहब, थैली कहाँ से शुरू होती है, कैसे बननी है, कैसे बनानी है, किस प्रकार से उसको लगानी है, और सबसे बड़ी बात किस प्रकार से उसको निकाल करके टांगनी है, वहां तक की कहानी है पूरी की पूरी। केवल लगाने तक की कहानी नहीं है। और पानी की थैली कौन सी उपयोग में करना, वो बाजार में भी मिलती है आजकल वो लगाने वाली, वो चलेंगी क्या? तो भाई साहब, कपड़े का भी ज्ञान होना चाहिए, कौन सा कपड़ा उपयोग में लाना है। ऐसा कपड़ा चाहिए कि जिससे सूर्य प्रकाश आर पार ना हो सके, इतना मोटा कपड़ा चाहिए। जब तक उसके ज्ञान में वो विषय स्पष्ट नहीं होगा तब तक क्रिया कैसे सही होगी? इसीलिए जिस जीव के ज्ञान में, चित्त में धर्म की अवधारणा सही नहीं होगी तब तक क्रिया उसकी कैसे सही होगी? इसीलिए बात लिखी कि जीवों के चित्त में धर्म होने पर क्या फल होता है और ना होने पर क्या फल होता है, इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। धर्मो वसेन मनसि यावदलं सतावत्, धर्मो वसेन मनसि यावदलं सतावत्, हन्ता न हन्तुरपि पश्यगतेऽथ तस्मिन्, हन्ता न हन्तुरपि पश्यगतेऽथ तस्मिन्, द्रष्टा परस्पर हतिर्जनकात्मजानाम्, द्रष्टा परस्पर हतिर्जनकात्मजानाम्, रक्षा ततोऽस्य जगतः खलु धर्म एव, रक्षा ततोऽस्य जगतः खलु धर्म एव, धर्मो अर्थात धर्म, धर्म वसेत रहता है, धर्मो वसेत, धर्म रहता है, वसता है। कहाँ रहता है? तो लिखा मनसी, मन में रहता है। धर्म मन में रहता है। और कब तक? तो लिखा यावत, जब तक, जब तक अलम, यावत अलम, जब तक अलम अर्थात अच्छी तरह से, भली प्रकार से, जब तक भली प्रकार से
मनसी धर्मो वसेत, मन में धर्म रहता है, तावत तब तक, हंता नहीं मारता है, हंता न, हंता अर्थात मारता है, न अर्थात नहीं। किसको नहीं मारता है? तो लिखा हंतु अपि, हंतु अर्थात मारने वाले को भी। अब पूरी पंक्ति का अर्थ क्या हुआ? पूरी पंक्ति का अर्थ हुआ यावत, जब तक, शब्द देखना और पंक्ति में मिलाते चलना सब, यावत जब तक, अलम अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, मनसी मन में, धर्मो वसेत धर्म रहता है, धर्म बसता है, यावत तब तक, सा वह मतलब जिस जीव के मन में धर्म बसा हुआ है वह जीव, हंतु अपि ना हंता, मारने वाले को भी नहीं मारता है। कौन नहीं मारता है? जिस जीव के हृदय में धर्म बसता है, जिस जीव के हृदय में धर्म बसता है वह जीव हंतु ना हंता, मारने पर भी, मारने वाले को भी नहीं मारता है। भाई सब जो मारने वाला भी है ना उसको भी मारता। मान लो कि जैसे शेर है, शेर तो जीवों की हत्या करता है ना, लेकिन यदि उसके हृदय में धर्म है तो फिर कुछ नहीं करेगा भाई साहब, कुछ नहीं करेगा। मतलब अच्छे से अच्छा हिंसक से हिंसक पशु भी नहीं मारेगा, किसी जीव नहीं मारेगा। क्यों? शांत परिणामी है ना, धर्मी है ना, धर्मी, जिसने धर्म सुना हुआ। त्रियंच गति के जीव भी तो धर्म सुनते हैं। कई बार अपन ये उदाहरणों में देखते नहीं है, वीडियो इत्यादि, देखो उनको कितना समझ में आता है कितना समझ में नहीं आता ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो मैं गणना नहीं कर सकता। लेकिन कई बार अपन देखते हैं कि पता चला किसी महाराज जी के पदविहार में कोई जंतु साथ चल रहा है, तो वीडियो वायरल होता है कि वैसे देखो वो भी साथ में। इसके मतलब कि भाई उसके परिणाम भी थोड़े बहुत भद्र होंगे ना, अच्छे होंगे, तभी तो जाके वो इस क्रिया में लिप्त है। प्रथमान युग में तो कितने उदाहरण मिलते हैं कि जीव जंतु भी अहिंसक, मतलब मांसाहारी पशु भी सब कुछ त्याग करके, अन्न इत्यादि का त्याग करके, हरि इत्यादि का त्याग करके, कितने नहीं मिलते। रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, पानी तक का त्याग कर दिया। कितने उदाहरण मिलते हैं कि वो बावड़ी में जाता है, अंधेरा हो जाता है, फिर वापस आ जाता है। शेर जो संगी पंचेंद्रिय जीव केवल मांसाहार के लिए ही जाना जाता है, उसने तक मांसाहार का त्याग कर दिया। कितने उदाहरण मिलते हैं अपने लिए। कैसे हो जाता है? यही पंक्ति है, यही पंक्ति कि जिस जीव के हृदय के, जिस जीव के मन में धर्म बसता है वह हंतु अपि ना हंता, अर्थात मारने वाले को भी नहीं मारता है। पश्य देखो, क्या देखो? तस्मिन गते, तस्मिन अर्थात उसी धर्म में, गते अर्थात चले जाने पर, उस धर्म के चले जाने पर, धर्म के गायब हो जाने पर। कहां से गायब हो जाने पर? तस्मिन, उसमें से। मन में से जब धर्म चला जाता है तो क्या स्थिति बनती है? दृष्टा अर्थात देखा जाता है। क्या देखा जाता है? परस्परम, आपस में ही, आपस में ही, हति, हति अर्थात मारते हुए। किसको मारते हुए देखते हैं भाई साहब? किसको मारते हुए देखते हैं? बड़ा खतरनाक शब्द लिखा हुआ है। यदि तस्मिन, उसके, गते चले जाने पर, दृष्टा देखा जाता है, परस्पर आपस में ही, हति अर्थात मारते हुए। किसको मारते हुए देखा जाता है? तो लिखा जनक आत्मजानाम, जनक अर्थात पिता, आत्मज अर्थात पुत्र को मारते हुए देखा जाता है। मतलब यदि धर्म नहीं है
तो पिता पुत्र को मार दे, पुत्र पिता को मार दे। नाना प्रकार की घटनाएं हम देखते हैं, नाना प्रकार की घटनाएं देखते हैं। आज कल का तो युग इतना खतरनाक है कि सुबह से आप समाचार पत्र खोल करके तो देखिएगा, बस किसी ना किसी पन्ने पर, और किसी ना किसी पन्ने पर क्या, एक पन्ने में हो सकता है 1-2 घटनाएं, 2-3 घटनाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी कि किसी देवर ने भाभी को मार दिया, भाभी ने देवर को मरवा दिया, कभी किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। ये घटनाएं बिल्कुल आज के समय में आम है, सामान्य है, सामान्य ऐसी स्थिति बनी हुई है। जमीन के चक्कर में मार दिया, कभी किसी के चक्कर में मार दिया, संपत्ति के चक्कर में मार दिया, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा ही उदाहरण यहां लिखा, लेकिन ऐसी स्थिति बनती कब है? ऐसी स्थिति तब बनती है कि जब जीव स्व और पर का हित नहीं समझता है, जिस जीव के हृदय में धर्म नहीं होता है, जिस जीव को कषायों का स्वरूप समझ में नहीं आता है, जिस जीव को अपनी दुर्गति समझ में नहीं आती है, जिस जीव के हृदय में धर्म नहीं बसता है, वह जीव ऐसा कार्य करता है। कैसा कार्य करता है कि दृष्टा परस्पर हति जनक आत्मजानाम, देखा जाता है परस्पर में पुत्र और पिता को हति अर्थात मारते हुए। ततः इसीलिए अस्य इस जगतः अर्थात जगत की रक्षा सुरक्षा, इसीलिए इस जगत की रक्षा कैसे होगी? खलु अर्थात निश्चय मान करके चलना कि इस जगत में रक्षा केवल 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 धर्म एव धर्म ही से, धर्म के अलावा किसी भी चीज से रक्षा होने वाली नहीं है, किसी भी चीज से रक्षा होने वाली नहीं। मतलब यदि लोक व्यवहार में भी देखा जाए तो जिन देशों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है ना, वहां भी लोग, बड़े बड़े देश यही शिक्षा देते हुए मिलते हैं कि भैया अहिंसा धर्म को अपनाओ, अहिंसा से ही शांति होगी, अन्य किसी भी प्रकार से शांति होने वाली नहीं है। वो अहिंसा भी धर्म है, परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। उस अहिंसा को परम धर्म कह करके पुकारा गया है। कहने का मतलब ये है कि यदि परिणामों में शांति भी धर्म से होनी है और परस्पर में भी शांति धर्म से ही होनी है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि परस्पर में जो शांति होनी है, जीवों के बीच में शांति होनी है, वो इसी से होनी है, अन्य प्रकार से कोई साधन नहीं है। धर्मो वसेन मनसि यावदलं सतावत्, हन्ता न हन्तुरपि पश्यगतेऽथ तस्मिन्, द्रष्टा परस्पर हतिर्जनकात्मजानाम्, रक्षा ततोस्य जगतः खलु धर्म एव, देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, अपने प्राण हरण करने वाले का भी न करे प्रकार, किंतु धर्म बिन पिता पुत्र की भले परस्पर प्राणों को, अतः धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानू। हिंदी अर्थ में तो सब स्पष्ट है बिल्कुल। देखो जिसके मन में रहता भले प्रकार धर्म का वास, कि ये जिसके हृदय में, जिसके मन में धर्म का वास रहता है ना, धर्म का वास, धर्म निवास करता है, धर्म रहता है, उसे अपने प्राण हरण करने वाले का भी ना, इतनी उत्कृष्ट बात लिखी कि मतलब अपने प्राणों के हरण करने वाले को भी वो जीव चाहता है
कि भैया हमारे प्राण भले ये हर रहा है लेकिन इसके मत हर। जब ये पंक्ति पढ़ते हैं तो एक तुरंत घटना याद आती है अनंगथरा। अनंगथरा की कहानी सबने पढ़ी हुई है। चक्रवर्ती की पुत्री थी भाई साहब, चक्रवर्ती की, बोलो 6 खंड का अधिपति था। चप्पे चप्पे में, पूरे के पूरे 6 खंड के चप्पे चप्पे में उसका राज चलता था चक्रवर्ती का। लेकिन जब पुत्री विद्याधर ले गया और जंगल में छोड़ दिया तो 3000 वर्ष तक नहीं मिली थी। कितने वर्ष? 3000 वर्ष तक अनंगसरा मिली नहीं थी। और जब मिली थी तो कैसी मिली? आधी अजगर के मुंह में और आधी अजगर के बाहर। उस स्थिति में भी उसका पिता इस बात पे लगा हुआ था कि बेटा तुम कहो तो, बस कहो एक बार। लेकिन उस अनंगसरा ने ये कहा था कि पिताजी नहीं, नहीं, मेरे प्राणों के बचाने के चक्कर में दूसरे जीव के प्राणघात मत करो। ये पंक्ति उस बात को दर्शाती है, अपने प्राण हरण करने। वो तो अजगर तो उसके प्राण ली रहा था, हा? कौन से छोड़ने वाला था? खा ही रहा था ना वो तो। अपने प्राण हरण करने वाले का भी ना करे वह घात। किसी भी प्रकार से वैसा कोई भी परिस्थिति बन जाए, कोई भी परिस्थिति बन जाए, लेकिन किसी जीव का घात नहीं होना चाहिए। ये बात वही जीव कह सकता है जिसके हृदय में धर्म है, जिसके हृदय में धर्म है। जिसके हृदय में धर्म नहीं है वो तो यही कहेगा भाई साहब हमें बचा लो जैसे भी करके, भले कितने को मारना पड़े लेकिन हमें बचा लो बस। सदाशिव दास जी की वो पंक्तियां एक बार याद कीजिएगा जो उन्होंने रत्नकरंद श्रावकाचार में अणुव्रतों के संबंध में कही थी कि यदि कोई कठोर भंड वचन बोले तो सुन लेना, कठोर वचन बोले तो सुन लेना। क्यों सुन लेना? कहा ही तो है, मारा थोड़े ही, कोई घात थोड़ी किया है। यदि हाथ उठा दे, मार दे तो भी प्रतिकार मत करना। क्यों? ये विचार करना कि हाथ ही तो उठाया है, प्राणों का घात तो नहीं किया। और उससे उत्कृष्ट बात कही उन्होंने, यदि प्राणों का घात भी कर दे तो भी जवाब मत देना। क्यों मत देना? ये विचार करना कि भाई साहब प्राण घात ही तो किए हैं, परिणामों का घात तो नहीं किया। प्राण घात करने पर तो केवल शरीर ही जाएगा, यदि परिणामों का घात हो गया तो ये पर्याय भी जाएगी और अगली पर्याय भी जाएगी। ये पर्याय तो आज ना सही तो कल, भाई जाना तो है ही ना। यदि ये सामने वाला व्यक्ति निमित्त भूत है इस पर्याय के वियोग में तो यही सही, यही समझ लें कि भैया यही निमित्त कारण है। लेकिन यदि उस अवस्था में परिणाम बिगड़ जाते हैं, उस अवस्था में यदि पापरूप परिणाम हो जाते हैं, कषाय तेज हो जाती है, तो भाई साहब वर्तमान पर्याय से तो जाएंगे ही जाएंगे, आगामी पर्याय भी खराब हो जाने वाली है। जैसा कि अभी चर्चा की थी कि पुण्य पाप भी धर्म का कारण है। समझना भैया बात को, बड़ी उत्कृष्ट बात है, सुंदर बात है। क्या लिखा कि पुण्य पाप ये जितने भी प्राण हरण करने वाले का भी ना करे वह घात। कि जिस जीव के हृदय में धर्म बसता है वो किसी भी प्रकार से जीव का घात नहीं करता, चाहे वो मनुष्य गति का जीव हो चाहे त्रियंच गति का जीव। जी भाभी जी, एक ही पर्याय में, अनंगसरा की पर्याय में, किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को। किंतु धर्म बिन, जिस जीव के हृदय में धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म से रहित पिता पुत्र भी। बोलो औरंगजेब ने अपने पिता का क्या हश्र किया था? पढ़ा है इतिहास सबने। औरंगजेब शाहजहां का बेटा, पहले तो जेल में रखा और जेल में रखने के बाद फिर मारा भी।
पिता पुत्र था, पुत्र औरंगजेब, और शाहजहां पिता था। ऐसे इतिहास में ये भी उदाहरण मिलते हैं कि जहां पिता पुत्र ने और पुत्र पिता ने भी नहीं छोड़ा एक दूसरे को। किंतु धर्म बिन पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणो। श्रेणिक का भी उदाहरण मिलता है ना कुछ ऐसे ही, उसने भी अपने पिता को बंद कर दिया। श्रेणिक के पुत्र ने श्रेणिक को डाल दिया था, श्रेणिक को डाल, कुणिक उसका पुत्र, कुणिक ने अपने बेटे अपने पिता श्रेणिक को जेल में बंद कर दिया था, जेल में। और जब जेल में बंद किया उसको फिर मारा नहीं, उसको सद्बोध भी हो गया, ज्ञान भी हो गया। तो ज्ञान हुआ तो वो तलवार लेकर के अपने पिता की हाथ की हथकड़ी काटने के लिए जा रहा था। राकेश भाई साहब, परिस्थिति देखो क्या घटती है। मतलब कि हम जाएं और अपने पिता के वो जो हथकड़ी इत्यादि लगी उनको तोड़ देवें। तो उसने ताले वाले खुलवाए, और ताले खुलवाने के बाद वो तलवार लेकर के जा रहा था हाथ में जयेश भाई साहब। तो जब श्रेणिक ने देखा तो श्रेणिक ने मन में विचार किया कि इस जीव ने पहले तो मुझे जेल में डाला और अब तलवार लेकर के मारने के लिए भी आ रहा है, और मारने के चक्कर में मारने के लिए आ रहा है। तो वो यहाँ वहाँ भागा, और भागा सो वहीं गिर गया, सो वहीं वो मर गया, खत्म स्थिति। उसने नहीं मारा उसको, लेकिन कुणिक ने जेल में तो डाला ही डाला। ऐसे परिणामधारी जीव हो जाते हैं, ऐसे होते हैं। कहने का मतलब कि जिस जीव के हृदय में धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, वह धर्म से बिना पिता पुत्र भी हरे परस्पर प्राणों को, एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हैं। इसीलिए धर्म ही सब जीवों का एकमात्र रक्षक जानो कि यदि इस लोक में यदि जीवों का रक्षक है तो वो केवल धर्म है, और धर्म के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। अर्थ, हे शिष्य तू देख, देख क्या देख, जब तक मन में धर्म रहता है तब तक यह जीव अपने घात करने वालों का भी घात नहीं करता है। जब तक मन में धर्म है तब तक घात करने वालों का भी, पंक्ति बड़ी वजनदार है, घात करने वालों का भी, मतलब घात, भाई कोई हिंसक पशु है, शेर है, शेर शिकार करने के बाद पेट भर गया उसका, अब उसके आसपास खरगोश वरगोश कोई भी घूमता रहे, कोई भी घूमता रहे, करता है शिकार। क्यों? क्यों? भाई साहब वो तृप्त है, व्यक्ति तृप्त है, अब उसे आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर धर्म है। जब भूख लगेगी तो फिर वो घात करेगा, घात करेगा। लेकिन जिन जीवों के हृदय में धर्म बस जाता है, अब उसके सामने भूख लगी भी हो ना तो वो घास खा लेगा, लेकिन हिंसा नहीं करेगा। घास खा लेगा, लेकिन क्यों? क्योंकि भाई साहब अब तो सच्ची श्रद्धा जाग गई है, अब तो धर्म की रुचि आ गई है। जिस शेर की पर्याय में भी जिस जीव ने अपने आत्मदर्शन कर लिया हो, अब वह जीव किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं करेगा। जिस जीव ने अणुव्रतों को अंगीकार कर लिया हो, अब वो जीव हिंसा नहीं करेगा। इसीलिए ये बात लिखी कि भैया धर्म, हे शिष्य तू देख, जब तक मन में धर्म रहता है तब तक यह जीव अपने घात करने वालों का भी घात नहीं करता, तथा मन में धर्म ना होने पर पिता पुत्र भी परस्पर घात क्रिया देखी जाती है। इसीलिए यह बात प्रत्यक्ष है कि इस जगत की रक्षा धर्म से ही है, धर्म के अलावा किसी चीज से रक्षा नहीं है। भावार्थ, धर्म बुद्धि होने पर कोई किसी को नहीं मारता, और धर्म बुद्धि ना हो तो लोग एक दूसरे को मारते हैं। क्योंकि
बलवान निर्बल को मारता है और उससे भी बलवान उसे मारता है। ओ कबहू आप भयो बलहीन, कि कभी जब बलवान हुआ तो निर्बलों के कभी जब बलहीन हुआ तो खाया गया सब लोगों के द्वारा, और जब बलवान हुआ तो निर्बलों को खाया। हर स्थिति तो बनी हुई है, और दूसरों के जीवन में नहीं बनी भैया, अपने जीवन में बनी हुई। जब त्रियंच अवस्था में हम शेर बने थे तो हमने बलहीन जानवरों को खाया, और जब बलहीन हुए तो सबलों के द्वारा हम भी खाए गए। मतलब हर परिस्थिति का अनुभव किया हुआ है। इस प्रकार सर्वलोक नष्ट हो जाएगा, परंतु लोक में धर्म की प्रवृत्ति सहज है, इसलिए जीवों के परस्पर रक्षा करने के परिणाम भी होते हैं। कि भाई साहब यदि ऐसा चलता रहा ना कि बलवान निर्बल को मारता है, फिर वो बल उससे ही बलवान उसको खाता जाते हैं, ऐसे में तो सारा का सारा लोक नष्ट हो जाएगा, सारा का सारा विश्व खत्म हो जाएगा, सब लोग खाए जाएंगे। परंतु लोक में धर्म की प्रवृत्ति सहज है, इसीलिए जीवों के परस्पर रक्षा करने के परिणाम भी होते हैं, परिणाम हो जाते हैं भाई साहब। ऐसा नहीं है कि केवल पाप का ही बोलबाला है, धर्म भी है। कई जीव धर्मी भी होते हैं जिनके परिणाम भद्र होते हैं। कहीं एक्सीडेंट हो जाए ना तो अपने आप 10-20 आदमी खड़े हो जाते हैं, एम्बुलेंस बुला देते हैं, उठा देते हैं, गाड़ी वाड़ी उठा के बाजू में रख देते, भैया कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि कोई ज़्यादा भी परेशानी हो गई, कोई ज़्यादा इंजरी हो गई तो भी सहायता करते हैं। कैसे करते हैं? धर्म परिणाम, भद्र परिणामी है भाई सब, परिणाम अच्छे हैं उनके अंतरंग में धर्म है, जीवों के प्रति दया है, जीव को जीव समझते हैं, इसीलिए वे सारा काम छोड़ करके 10 मिनट के लिए वहां खड़े हो जाते हैं। ये उदाहरण है इस पंक्ति का कि लोक में धर्म की प्रवृत्ति सहज है, इसीलिए जीवों के परस्पर रक्षा के परिणाम भी होते हैं। त्रियंच आदिक भी बिना प्रयोजन छोटे जीवों को मारते हुए नहीं देखे जाते हैं। कौन? त्रियंच गति के जीव भी बिना प्रयोजन, जब प्रयोजन है ही नहीं तो क्यों मारा जाए? घर में ही चूहा और बिल्ली एक साथ कूदते हुए मिल जाएंगे, बिल्ली के साथ कुत्ता खेलता हुआ मिल जाएगा। सब प्रत्यक्ष उदाहरण देखे जाते हैं, घरों घरों में पले हुए हैं, सब जगह ऐसी स्थितियां हैं। तो जो हिंसक पशु भी हैं, हिंसक पशु भी अपने जो साथ रहने वाले जीव है ना, ये भद्र परिणामी जीव बिना प्रयोजन के छोटे जीवों को क्यों मारे भाई सब, क्यों हत्या करें फालतू में? इसलिए धर्म ही लोक का रक्षक है। जो धर्म लोक का रक्षक है वह अपने साधने वालों का रक्षक कैसे ना होगा? ये पंक्ति समझना। कोई बोल्ड अक्षर में नहीं लिखी है भाई, बोल्ड अक्षर में लिखी हुई अलग से थोड़ा सा ध्यान चला जाता है, लेकिन उस पंक्ति को पढ़ो। वो पंक्ति कह क्या रही है शैलेंद्र भाई साहब? क्या कह रही है कि जो धर्म, समझिए जी, जो धर्म लोक का रक्षक है, जो धर्म पूरे के पूरे लोक की रक्षा कर रहा है, वह अपने साधने वाले का रक्षक कैसे ना होगा? जो जीव उस धर्म की रक्षा कर रहा है, धर्म उसकी रक्षा नहीं करेगा क्या? हा? भाई साहब 100 बार करेगा वो धर्म उसकी रक्षा। किसकी? जो जीव उस धर्म की रक्षा कर रहा है, जो जीव उस धर्म को बचाने का प्रयास कर रहा है, जो जीव इस धर्म को हमेशा हमेशा हमेशा, ये कहा जाता ना कि ये जैन शासन है, जैन शासन पंचम काल के अंत तक रहेगा। लेकिन अंत तक रहेगा कैसे? रहेगा कैसे? ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। जो धर्म की रक्षा करने वाले जीव हैं वो इस धर्म में बने रहेंगे और वो पंचम काल के अंत तक इस धर्म का ध्वज लहराते रहेंगे। ये तो पक्का है ना, नक्की है ना कि पंचम काल के अंत तक धर्म है।
ये तो केवली ने बताया हुआ है, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में है कि पंचम काल के अंत तक धर्म है। और वो मुनिराज का नाम भी आता है कि मुनिराज के आहार में कर मांगा जाएगा, उस समय से पंचम काल समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पंचम काल के अंत तक मुनिराज भी रहने वाले हैं। जब मुनि है तो धर्म भी है। भाई साहब, ऐसे ही जो धर्मी जीव हैं, जिनके हृदय में धर्म है, ऐसे हृदय के धारी धर्मी जीवों के कारण ही ये धर्म पंचम काल के अंत तक सुरक्षित रहेगा। और यही पंक्ति इस बात को सिद्ध करती है कि जो धर्म लोक का रक्षक है, वह अपने साधने वाले का रक्षक कैसे ना होगा? कैसे नहीं होगा? धर्मो रक्षति रक्षिता, कि धर्म रक्षा करने वालों की रक्षा करता ही करता है। इसीलिए धर्म को ही अपना भी रक्षक जानकर उसका सेवन करना चाहिए। कि भाई साहब, इस पूरे के पूरे लोक में यदि कोई हमारा रक्षक है तो कौन है? चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग। पूरे के पूरे लोक में यदि कोई हमारा साथी है तो केवल धर्म है। कौन हमें सुखी दुखी कर सकता है? हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, पत्नी नहीं कर सकते भाई साहब। ये सारे के सारे तो दुख के साथी हैं। आप कहोगे इतना खराब मत बोला करो, क्यों ना बोले भाई साहब? दुख के साथी हैं सारे के सारे, ये सब दुख देने वाले हैं जितने भी हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जिनवाणी ने हमें सिखाया हुआ है। वैसे जिस माँ ने हमारे लिए सही सही बात बताई हुई है, उसके सामने सही कहने में क्या शर्म है? कमला चलत न पैणी जाए, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे। कोई गलत बात तो नहीं है पवन भाई साहब? कि भाई साहब यही है कि सब अपने अपने सुख को रो रहे हैं। जब तक जिसका स्वार्थ सद रहा है तब तक आपके साथ हैं, और जैसे ही आपसे स्वार्थ पूरा हुआ सो पटकाएंगे, वहां ले जाएंगे छोड़ छाड़ के। लेकिन पूरे के पूरे समय भाई साहब हर जीव साथ छोड़ देगा। जिस डॉक्टर को आप भली भांति कहते हो ना कि भाई साहब ये हमारे प्राणों का रक्षक है, एक समय डॉक्टर भी कह दे कि भाई साहब अब इनको घर ले जाओ। लेकिन धर्म हमारा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। जिस समय वर्तमान पर्याय में हमने सांस ली हुई थी, पहला दिन देखा हुआ था, उस दिन से लेकर के आंख बंद होने वाले दिन तक यदि साथी है तो धर्म है। चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी। ये धर्म ही हमारा साथी है और इसके अलावा कोई साथी नहीं है। इसीलिए क्या करें? इसीलिए धर्म को ही अपना भी रक्षक जानकर उसका सेवन करना चाहिए। कि भाई साहब धर्म ही हमारा रक्षक है, इसीलिए हम क्या करें? इसीलिए क्या करें? धर्म का सेवन करें। सेवन करने का मतलब सेवन करना नहीं। धर्म का सेवन करने का मतलब है कि हम उसको पढ़ें, समझें और उसका अनुकरण करें। कि जिनवाणी क्या कह रही है हमसे, हमारे माता पिता हमसे क्या कह रहे हैं, हमारे अरहंत पिता और जिनवाणी माँ हमसे क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि भाई साहब वर्तमान के समय में सारे के सारे जीव एक दूसरे के परस्पर विरोधी दिखाई देते हैं, लेकिन यदि कोई हमारा साथी है तो केवल धर्म है। धर्म के अलावा हमारा कोई दूसरा साथी नहीं है। इसीलिए निरंतर धर्म की रक्षा करना और उसका ही सेवन करना। किसी भी कोई भी परिस्थिति बन जाए, लोक में कैसी परिस्थिति बन जाए भाई साहब, लेकिन किसी भी परिस्थिति में धर्म को मत छोड़ना, धर्म को मत छोड़ना। अभी 3-4-5 दिन पहले जिक्र किया था कृतांत्र वक्र का और सीता का। सीता ने कृतांत्र वक्र से कहा था कि अपने राजा से जाके कह देना कि लोकापवाद के कारण जिस प्रकार तुमने मुझे छोड़ दिया, उसी प्रकार धर्म को मत छोड़ देना। क्योंकि हमारा और आपका साथ तो केवल इस पर्याय का था, लेकिन धर्म का साथ तो जन्म जन्म का है। हर पर्याय में धर्म, अगली पर्याय में यदि
कुछ मिलना है तो धर्म के बलबूते पर मिलना है और उसके अलावा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए धर्म की रक्षा करना, उसका ही सेवन करना। अब धर्म की फल के पश्चात धर्म का घात करने से पाप होता है। किससे पाप होता है? धर्म का यदि घात कर दिया, धर्म को घात मतलब ये धर्म का घात करने का मतलब ये नहीं कि भाई साहब कोई उस पर आक्रमण कर दिया। कौन आक्रमण करेगा धर्म पर? धर्म का घात करने का मतलब है यदि धर्म को भुला दिया, धर्म को विस्मृत कर दिया, धर्म को भूल गए, तो क्या स्थिति बनेगी कि धर्म का घात करने से पाप होगा, पाप, और कुछ होने वाला नहीं है। किस प्रकार से घात होगा इसकी चर्चा अब अपन कल करेंगे। नास देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो, भानु शिवा।